जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि पुलिस की वैकेंसी का मद्देनजर रखते हुए 18 फरवरी को जो पेपर है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए हम आपको कुछ रीजनिंग के टॉपिक हैं वो कराने वाले हैं। दोस्तों, आपको आज समय कम है, उसी हिसाब से पढ़ना होगा। जो लड़के पहले से ठीक ठाक हैं, होशियार हैं, वो तो ठीक है। जो कमज़ोर हैं वो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान दें। जैसे रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन, और हिंदी के 37 क्वेश्चन। 37, मान लो तुम 50 क्वेश्चन उसमें कर लो और 35 इसमें, 85 क्वेश्चन हो गए। 85 85 और 20 क्वेश्चन इधर इधर से और कर लेना, 105 क्वेश्चन कर देना सही। कोई भी कैटेगरी हो, इसमें सिलेक्शन तो पक्का ही होना है, ये तो पक्का मान लेना। चलो, तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए आप लोगों को रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है डाइस, पासा। हेडिंग डाल लीजिए, पासा। डाइस, डाइस दोस्तों, डाइस दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा। मानक पासा होता है जिसके विपरीत सतहों का योग। मानक पासा होता है जिसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जिसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। और एक साधारण पासा होता है, साधारण पासा, जिसके विपरीत सतहों का, या जो पासा मानक नहीं होता उसको साधारण डाइस या कहते हैं, जिसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। चलो, तो हम देखते हैं पासा में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं डाइस में। दोस्तों, डाइस के 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। जब पासे डाइस की स्थिति केवल एक फिगर दिया हो, या 2 फिगर दिया हो, या 2 से अधिक फिगर दिए हो आपको। एक होता है खुला पासा, ओपन डाइस। चलो, हम ये तो स्टैंडर्ड में आ जाएगा, एक पासा और 2 पासा। अब हम केस 2 की ओर चलते हैं, जिसमें 2 स्थिति दी जाती हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है डाइस का। जब इसमें 2 स्थिति दी जाती हों, 2 पासे दिए जाते हों या 2 घन दिए जाते हों। पहला क्वेश्चन है, एक दिया है डाइस 3 5 1, 3 5 1 और 4 3 2, 4 3 2, और इसमें लिखो 3 और 2 का विपरीत, 2 के विपरीत संख्याएं बताओ। 3 का विपरीत बताना है आपको, और 2 के विपरीत संख्या को बतानी है। देखो, इसमें कौन सी संख्या, दोनों डाइस में कौन सी संख्या कॉमन है? आप कहोगे 3। 3 को काट दो, 3 को काट के एंटी क्लॉक वाइज में चलना है। क्लॉक वाइज में आप चलोगे तो 3 5 1 और 3 2 4, 3 2 4, है ना। तो देखो, 5 की विपरीत आ गई 2, 1 की विपरीत आ गई 4, और 3 के विपरीत बनेगी 6। तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या बन गई? 6। 5 के विपरीत, 2 के विपरीत हो गई 5, और 1 के विपरीत हो गई 4। यही आपका उत्तर है दोस्तों। अगला दूसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का, जिसमें 2 डाइस की 2 स्थिति दी हैं, 2 फिगर की 2 स्थिति दी हैं, और इसमें पूछा है 3 के विपरीत, 5 के विपरीत और 4 के विपरीत। इसमें आपको देखना है, इसमें 2 कॉमन संख्याएं हैं कि एक कॉमन संख्या है। तो आप कहोगे सिर्फ इसमें एक कॉमन संख्या है 4। तो 4 को हम काट लेते हैं और क्लॉक वाइज लिखते हैं, 4 के क्लॉक वाइज, 4 के क्लॉक वाइज। तो ये हो जाएगा 4 3 5, ये हो जाएगा 4 6 और 2, 4 6 2। 3 के विपरीत हो गई 6, 5 के विपरीत हो गई 2, और कौन सी संख्या बची है? वो 4 के विपरीत हो जाएगी। ये विपरीत आप निकाल लोगे। जब पासे की 2 स्थिति दी हो और आपको उसमें सिर्फ एक कॉमन दिया हो, तो आपको कुछ नहीं करना, उस संख्या को काट कर और क्लॉक वाइज उसको लिख देना है ऊपर नीचे,
और वही उसका विपरीत फलक होते हैं दोस्तों। चलो हम अब दो कॉमन वाले सवाल देखते हैं जिसमें दो कॉमन होंगे, जिसमें दो कॉमन संख्याएं होंगी। दोस्तों आज का तीसरा सवाल है अलग टाइप का है, जिसमें दो कॉमन, अभी एक कॉमन वाली संख्याएं पढ़ चुके हैं, अब दो कॉमन वाली संख्याएं हम पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। चलो तो एक सवाल है जिसमें दो संख्याएं कॉमन होंगी पासे में, तो देखते हैं कौन कौन संख्याएं कॉमन हैं। कौन कौन संख्याएं कॉमन हैं? 2 और 5। 2 5 को हम 2 5 से काट देते हैं तो बचा क्या? 1। 1 के विपरीत संख्या होगी 3। 1 के विपरीत संख्या, इसमें सिर्फ एक चीज, 1 का तो डेफिनेट मान निकल सकता है, बिल्कुल क्लियर मान, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 2 और 5 का जो विपरीत होगा, 2 और 5 का, वो निश्चित तौर पर 3 और 1 के अलावा यानी कि 4 और 6 होगा। 4 और 6, इसमें हम क्लियर नहीं बता सकते कि 2 और 5 का कौन सा है। इसको ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और आपसे पूछा है 2 का विपरीत बताइए। विपरीत, 2 का विपरीत ऑप्शन से कैसे करेंगे? एक तो 3 5 4 और 6, 4 हो गया, 3 5 4 और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप देखो इसमें से अगर 2 का विपरीत पूछा है तो 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 का 1 है। 5 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 तो एक ही, दो संख्याएं एक साथ छुप नहीं सकती। इसमें तो आपको इनमें से कोई है नहीं, लेकिन आपको 4 मानना ही पड़ेगा। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर दो संख्याएं कॉमन हैं तो आप ऑप्शन से इसको तोड़ सकते हो। जैसे अगर कोई दो अलग से ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, अगर आपको दे रहा है 2 का विपरीत, 2 का विपरीत अगर उसने 3 दे दिया, 4 दे दिया और 6 दे दिया और दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आपकी यहाँ पर कोई मजबूरी नहीं है। यहाँ तो आपकी मजबूरी थी कि 4 को लगाना, क्योंकि 2 का 4 या 6 हो सकता है, 5 का 4 या 6 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इनमें से मजबूरी थी। जब 2 4 और 6 दोनों दे दिए तो हमें क्या पता कि 2 का विपरीत कौन होगा। जब कोई पता नहीं 2 का विपरीत कौन होगा तो निश्चित तौर पर एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जिसने दोस्तों जब दो स्थिति दी जाए, जब पासे की दो स्थिति दी जाए और उसमें 2 कॉमन दिए जाएं तो निश्चित तौर पर वो क्वेश्चंस ऑप्शन से हल करवाता है, ऑप्शन से। चलो हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। दोस्तों एक नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट है, इससे आपको बहुत सारी सवालों में हेल्प मिलेगी। जब दो संख्याएं एक साथ, जब 2 पासे की स्थिति दी हो या 2 से अधिक दी हो, उसको जो ऑप्शन जो दिए होते हैं उसमें 2 विपरीत संख्याएं कभी एक साथ ना दिखेंगी और ना एक साथ छिप सकती हैं। चलो इसी के बेस पे हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिसमें 2 फिगर दिए हैं, हमें संख्याएं लेनी है A से F तक और 2 फिगर दिए हैं, 2 पोजीशन दिए हैं, 2 पोजीशन, एक में दिया है A E F, एक में दिया है A F B। आप इसको A F से A F काट दो, बचा क्या है E का जो विपरीत होगा वो B। एक को तो बता सकते हो, एक को निश्चित तौर पर आप बता सकते हो कि E का विपरीत B होगा, लेकिन A और F का जो विपरीत होगा, A और F का वो जो विपरीत होगा, क्या बचा V के अलावा? C और D। निश्चय नहीं बता सकते। अगर आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, F का विपरीत भी अगर C और D दिया है ऐसे भी लिख सकते हो। A का विपरीत भी C और D लिख सकते हैं। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, ऑप्शन बेस्ड। या C का जो विपरीत होगा, C का वो AF हो सकता है, C का जो D का जो विपरीत होगा वो A और F हो सकता है। यूपी पुलिस के पहले वाले जो 18 या 19 की वैकेंसी आई थी
कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन, डाइस के 10 क्वेश्चन इसी पर आधारित थे, ऑप्शंस बेस पर। इसको ऑप्शंस कैसे बनाता है दोस्तों, देखेंगे। जैसे उसने पूछा है, जैसे उसने पूछ लिया ए का विपरीत, ए का विपरीत बताओ, ए का विपरीत, ए का विपरीत आपको बताना है। पहले ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। वो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देगा, ए का विपरीत बताना है आपको। एक में दे देगा आपको बी, एक में सी दे दिया, एक में डी दे दिया, और एक में उसने दे दिया सी और डी, सी और डी। आपको पता है ए का जो विपरीत है सी और डी है, सी और डी। आप और लिखो ऑप्शंस इसमें, 1 2 3 4, एक बी हो गया, सी हो गया, बी सी डी, और इनमें से कोई नहीं, कैन नॉट डिफाइंड। और ऑप्शंस लिखो 1 2 3 4, इसमें लिख लो सी और डी और सी डी, और आप लिख लो इसमें ए का पूछा है, ए का एफ लिख लो, डी लिख लो और ई लिख लो। बताओ आप कि 1 और 2 और 3 और स्थिति में आप क्या करने वाले हैं। दोस्तों इसमें ए का विपरीत पूछा है, ए का विपरीत कभी बी तो हो नहीं सकता, बी नहीं हो सकता, क्योंकि ए का विपरीत ए और एफ सी डी है। हम देखेंगे अगर सी और डी दिया, दोनों दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो आपको ये निश्चित तौर पर ये मजबूरी में लगाना पड़ेगा। अगली वाली स्थिति देखते हैं, ए का विपरीत आपको बताना है, ए का विपरीत, ए का विपरीत बी हो नहीं सकता, बी तो किसी हाल में नहीं होगा। सी, सी भी नहीं हो सकता, सी और डी, सी और डी में से देखो सी और डी दोनों हैं। जब यहाँ पर ए का आपकी मजबूरी थी कि यहाँ पे डी दोनों ना देता, क्योंकि ए और एफ का, ए का सी और डी है, ए का सी और डी है, इसमें सी अलग डी अलग दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें आपको मजबूरी है सी और कैन नॉट डिफाइंड लगाना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले ये वाले में सी और डी दिया है, एफ दिया है, डी दिया है और ई दिया है। क्योंकि प्योरिटी इसको ज्यादा देनी है, क्योंकि हमें निश्चित तो हमें पता है नहीं कि ए का डी होगा, ए का डी होगा। तो देखो एफ हो नहीं सकता, ई हो नहीं सकता, तो निश्चित तौर पर ये लगाना होगा। दोस्तों जब डाइस की दो स्थिति दी जाए, दो स्थिति दी जाए, उसमें कॉमन हो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आपको एक आध क्वेश्चन और बताता हूं, निश्चित तौर पर इसी में क्वेश्चन आप कर लेना, कम से कम 5 क्वेश्चन आप क्लियर करके आओगे। दोस्तों अगला चौथा क्वेश्चन है, जिसमें 2 कॉमन वाले सवालों में और दे देता है, जिसमें 2 स्थिति दी होंगी आपको, और 2 स्थिति आपको दी होंगी, और 4 ऑप्शन फिगर के रूप में दिए होंगे, और वो पूछेगा इनमें कौन सही है, इनमें से कौन सही है। सबसे पहले आपको निकालना होगा कि इसके विपरीत, जो निकलता है उसको निकाल लो, जो नहीं निकलता उसको ऐसे ही रखेंगे। देखो 2 और 6 है ना, 4 और 2, 4 और 2 कॉमन है, 4 और 2 कॉमन है, काट देते हैं। 3 का विपरीत आ गया यहाँ पर 6, 3 का विपरीत कितना आ गया, 6 आ गया दोस्तों, 3 का विपरीत 6। तो 2 और 4 का विपरीत, 2 और 4 का जो विपरीत होगा वो होगा दोस्तों 1 और 5, 1 और 5। अब देखो क्या पहली स्थिति आप कह सकते हैं कि सही, 3 और 6 दो विपरीत संख्याएं, अभी हमने पढ़ाया था एक नोट्स में कि 2 विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। इसमें देखो 2 विपरीत संख्याएं एक साथ दिख रही हैं, 3 और 6, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब देखते हैं 2 और 4, 2 और कितना है, 1 2 4, 1 2 और 4, 2 और 4 तो ठीक है, लेकिन एक भी 2 विपरीत संख्याएं हो गई, क्योंकि 2 और 4 का एक तो विपरीत 1 होगा, एक तो है ही 1, तो 1 दिख गई। अभी आपको पढ़ाया था 2 विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिखेंगी और ना ही छिप सकती हैं। 5 4 1, 5 5 4 1, 5 4 1, जो इसमें से तो यही दिख गया, ये भी गलत हो गया। 1 3 5, 1 1 हो गया, 3 हो गया और 5, देखो ये सही है,
ये इसका विपरीत ये है, 2 4 दोनों छिपे हैं, एक 3 दिख रहा, एक और 5 दिख रहा, इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा। आपको एक ट्रिक लगानी है, 2 विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिखेंगी और ना एक साथ छिपेंगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम यही रखते हैं, अगली वीडियो में पूरा डाइस खत्म करने वाले हैं।